अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है और सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है। तो इससे पहले जो चर्चा हुई उसमें सिद्ध किए हैं सदगुरुदेव कि ईश्वर जो है, कल्पित ईश्वर त्रिकालज्ञ नहीं सिद्ध हो सका, सिद्ध नहीं हो सकता। आगे आज पढ़ते हैं ना। पर बहुत लोगों की यही भावना है कि ईश्वर त्रिकालज्ञ है ना। क्या किया जाए, ईश्वर तो कल्पित ईश्वर हम लोग बतला रहे हैं, त्रिकालज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता है ना। अगर इसी जीव को ईश्वर मान लिया जाए तो बात कुछ और है, लेकिन इसी विषय पर यहाँ चर्चा हो रही है कि लोग ईश्वर नहीं मानते जीव को, है ना। पर बहुत लोगों की यही भावना है कि ईश्वर त्रिकालज्ञ है और पाप पुण्य का कर्ता वह स्वयं है। अब बताइए, जीव जो कुछ करता है उसका प्रेरक ईश्वर ही है। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं ना। उसका अर्थ हम अभी नहीं बताएंगे और कभी समय पर पढ़ लेते उसको, है ना। होई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। का कह को लगावे दूषण, सब करता रघुवंश विभूषण। उमा दारू योसित की नाई, सबही नचावे राम गुसाई। जो बहुबार नचावा मोही, सो विहंग पति व्यापी तो ही। तो ऐसी बातें हैं, है ना। और पांडव गीता में कहा है, जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे प्रवृत्ति। केनापि देवेन हृदि स्थितेन, यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। इन पूर्वोक्त वाक्यों से यही मालूम होता है कि कर्म करने में जीव स्वतंत्र नहीं है। लिखा है वही, हो है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तो कहने का मतलब है वही होता है जो राम ने रच रखा है। तो ऐसे ही विचार हैं। लेकिन इसमें जीव के बारे लिखा गया है, मगर लोग ऐसा समझते हैं ना। इन पूर्वोक्त वाक्यों से यही मालूम होता है कि कर्म करने में जीव स्वतंत्र नहीं है, किंतु ईश्वर के वश में है। जब स्वतंत्र नहीं है और ईश्वर के वश में है, उसके विषय में गुरुदेव लिख रहे हैं। अब विचार करने से भी वही मालूम होता है, यदि ईश्वर त्रिकालज्ञ है तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हो सकता, है ना। ईश्वर अगर त्रिकालज्ञ है और जीव अगर उसके वश में है, तो कैसे होगा, है ना। कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हो सकता जीव। यदि यह बात ठीक है तो ईश्वर के राज्य में बड़ा अंधेर हो रहा है। संसार में असंख्य जीव ऐसे निकलेंगे जिनकी दशा देखकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाएगा, है ना। संसार में ऐसे असंख्य मनुष्य हो चुके हैं, यदि वे अपनी दुख कथा कहना आरंभ करें तो बड़े से बड़े निर्दयी की आंखों में भी आंसू आ जाए। लोग कहते हैं कि संसार में दुख ही अधिक है। प्रश्न है, ऐसे दुखपूर्ण संसार को ईश्वर ने क्यों बनाया। संसार में अनेक मनुष्य दुख से छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, पर ईश्वर तमाशा देख रहा है। यदि कहिए कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग रहा, फल पा रहा है, तो ईश्वर और भी निर्दयी और अन्यायी सिद्ध होता है। यह मनुष्य जो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, जो किसी कर्म को अपनी इच्छा से नहीं करता,
जो ईश्वर के नियत किए हुए कर्म को करने में विवश है, जो कठपुतली की तरह स्वतंत्र होकर नाच रहा है, उस मनुष्य को कर्म का फल देकर दुखी करना कहाँ का न्याय है। इस परतंत्रता की दशा में जीव को पाप का फल देना महा अन्याय है। ईश्वर को तो संसार में कोई दुख है ही नहीं। जो दुख है वह जीवों को है। संसार रूपी जाल बिछाकर लोगों को फंसाकर इसमें अनेक प्रकार के दुखों की सृष्टि कर यह ईश्वर जीव समुदाय को अनेक प्रकार से दुखी कर रहा है और स्वयं तमाशा देखता है। ईश्वर को दयालु तब कहते हैं जबकि वह जीवों के लिए ऐसी सृष्टि को उत्पन्न करता जिसमें विशेषकर आनंद ही आनंद होता। सब कल्पित बातें हैं, है ना। मनुष्य जैसा सोचता है ईश्वर के विषय में, वह ईश्वर वैसा सिद्ध नहीं हुए, है ना। ईश्वर को कृपा सिंधु, दया सागर, करुणा निधान कहा जाता है। करुणा के भंडार। जगत में क्या हो रहा, संक्षिप्त में वही हम बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं संसार में असंख्य जीव ऐसे निकलेंगे जिनकी दशा देखकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाएगा। दुनिया में आप देख रहे हैं ना, कितने पीड़ित लोग हैं, कितने कष्ट भोग रहे हैं, है ना। तो अगर संसार में ईश्वर ने रचना की है संसार की, तो इतना दुख क्यों दे रहे हैं? ये भी तो सोचने की बात है ना। ईश्वर अगर त्रिकालज्ञ है, जीव कर्म करने में स्वतंत्र कैसे नहीं हुआ, है ना। अब इन पूर्वोक्त विचारों को फिर से सुन लीजिए। इन पूर्वोक्त वाक्यों से यही मालूम होता है कि कर्म करने में जीव स्वतंत्र नहीं है ना। होई है वही जो राम रचि राख, वही होता है जो राम ने रचना की रखी कर दी है। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो यो ईश्वर कर्म करने के लिए मनुष्य को कह रहे हैं, लेकिन वही कर्म वह करता है जिसको उन्होंने पहले से रचना कर रखी है, वही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध तो एक तृण भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं डोलता। अब मनुष्य क्या करे, और कर्म करेगा और फल भोगेगा। वह विचित्र बात है। हाँ, स्वतंत्र होता और अपने कर्म करता तो कोई बात नहीं थी। इसी को सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों है? लोग कहते हैं कि संसार में दुख ही अधिक है, परेशान होकर लोग इतना परेशान हो जाते हैं, देखते हैं संसार में दुख ही अधिक है। प्रश्न यह है कि ऐसे दुखपूर्ण संसार को ईश्वर ने क्यों बनाया? संसार में अनेक मनुष्य दुख से तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, पर ईश्वर तमाशा देख रहा है। यदि कहिए कि मनुष्य अपने कर्मों का फल पा रहा है, तो ईश्वर और भी निर्दयी और अन्यायी सिद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका दिल कैसा लग रहा? क्यों लोग ईश्वर को दोष दे रहे हैं? क्यों ऐसा लिख रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। क्योंकि ईश्वर के प्रति हृदय में अपार प्रेम है, अपार भक्ति है ना। ना आप सुन सकेंगे ना हम सुन सकेंगे उनके विरुद्ध में, कोई नहीं सुन सकेगा। कारण क्या है? कारण यही कि आप स्वयं ईश्वर है और आपकी महिमा आप सुनना चाहेंगे। आपके विरुद्ध में कोई एक शब्द बोले, आप समझें, आप विचार करें, आपको कैसा लगेगा, है ना। इसलिए आपको खराब लग रहा है और हमें भी, क्योंकि सच्चाई यही है कि सच्चे ईश्वर है हम लोग, है ना। और सब रचना भी इसी के लिए की गई है, लेकिन लोग ना समझ होकर एक कल्पना करके ईश्वर के ऊपर भी सारी बातें रख दिए हैं, और कहते हैं उनके बिना कोई कार्य होता ही नहीं है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, तो ऐसे दुखपूर्ण संसार की रचना करके ईश्वर क्या तमाशा देख रहे हैं, और कहते हो कि वही कर्म का फल दे रहे, तो ये तो और अन्याय हो रहा है, कह रहे गुरुदेव, है ना। यह मनुष्य जो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, जो किसी कर्म को अपनी इच्छा से नहीं करता, जो ईश्वर के नियत किए हुए कर्म को करने में विवश है, जो कठपुतली की तरह परतंत्र होकर नाच रहा है, उस मनुष्य को कर्म का फल देकर दुखी करना कहाँ का न्याय है? इस परतंत्रता की दशा में जीव को पाप का फल देना महा अन्याय है। ईश्वर को तो संसार में कोई दुख है ही नहीं, ईश्वर को दुख तो है नहीं, है ना। जीव को दुख होता है हर चीज का कष्ट। जो दुख है वह जीवों को है। संसारोपी जाल बिछाकर जीवों को फंसाकर इसमें अनेक प्रकार के दुखों की सृष्टि कर
यह ईश्वर जीव समुदाय को अनेक प्रकार से दुखी कर रहा है और स्वयं तमाशा देखता है। ईश्वर को दयालु तब कहते जबकि वह जीवों के लिए ऐसी सृष्टि को उत्पन्न करता जिसमें विशेषकर आनंद ही आनंद होता। अब ऐसी बात है तो ऐसी बात अगर लोग कहते हैं, इस हिसाब से देखें तो सदगुरु ठीक कह रहे हैं। इसमें तो ईश्वर अन्यायी और क्रूर दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। और आपको भी पसंद नहीं आएगा और मुझे भी नहीं, है ना। किस लिए? इसलिए कि ये जीव ही ईश्वर है, आप स्वयं ईश्वर हैं। आपकी महिमा का बखान करें तो आपको अच्छा लगेगा, आपके विरुद्ध में हम कहें तो आपको बुरा लगेगा। अज्ञात शक्ति से, हम लोग को तो अभी ज्ञात शक्ति में मालूम नहीं है, लोग समझा दिए हैं कि ईश्वर अलग है और हम अलग, लेकिन अज्ञात शक्ति से आपको पता है कि आप वो ही हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कहते हैं सारी रचना तो जीव ने की है। ये जीव ही वास्तव में रचनाकार है। अगर इसने रचना की है सब अपनी खुशी से किए हैं ना, है कि नहीं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। अज्ञात शक्ति से हम सब कुछ करते हैं और उस समाधान कर सकते हैं, ये बात है। लेकिन नहीं समझने के कारण दुख में, पीड़ा में हम लोग परेशान होते हैं, छटपटाते हैं, है ना। और अगर आप सोच रहे हैं कि ईश्वर ने किए हैं और वो हमें अपने कर्मों का फल दे रहे हैं तो और कठिनाइयाँ होंगी, है ना। सकल सृष्टि को समझना पड़ेगा, है ना। सारी सृष्टि आपकी रचना है। तो ईश्वर अगर सचमुच दयालु है ना, तो आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा आपको कभी पीड़ा नहीं पहुंचाती, है ना। इस विषय में आगे चर्चा होगी। अभी तो सदगुरुदेव यह दिखा रहे हैं क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है ना। तरह तरह की बातें हैं यहाँ पर, है ना। अगर त्रिकालज्ञ है तो यह कार्य क्यों कर रहे हैं, है ना, सबको पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हैं, सदगुरु का यही कहना है ना। तो इस विषय में चर्चा हो रही है। क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ तो नहीं है ना। यही सिद्ध हुआ। तो आगे फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक तो यही देखने में आया कि ईश्वर जिसने यह सब कार्य किए हैं, यह कार्य मनुष्य को परेशान करने का जैसा प्रतीत हो रहा है। इससे ऐसा लगता है ईश्वर तो क्रूर भी है, त्रिकालज्ञ भी नहीं। आगे पढ़ते हैं फिर, है ना, इसके बाद, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। पहले विचार कीजिए, आत्मा कितनी महिमा की चीज़ है। आप ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। जो कोई भी श्रोता वृंद है, आप सभी ब्रह्म है। कोई जात पात धर्म भेद से बढ़कर, है ना, आप साक्षात ब्रह्म है। और इसमें जो लिखा गया है, यह इसलिए लिखे हैं गुरुदेव कि कल्पना जो किए हैं वो ईश्वर जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है जैसा आपने कल्पना की है। सच्ची बात को उसको समझाने के लिए इतना लिखे हैं गुरुदेव। तो वेदांत सिद्धांत है यह। आगे फिर पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।